दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का खामियाजा पूरी दुनिया को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब दो महाशक्तियों के बीच बढ़ रही तनातनी दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। ताइवान पर चीन और अमेरिका की बढ़ती दुश्मनी ने दुनिया को एक और जंग के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। पिछले काफी दिनों से दोनों ही देशों में तनाव बढ़ा है। अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद भड़की आग शांत होने के बजाय और तेज होती जा रही है। ऐसे में अमेरिका का एक UCAV काफी चर्चा में है, जिसके बारे में माना यह जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस हथियार है। तो आज हम इस वीडियो में अमेरिका के इसी हथियार के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि जिस हथियार को दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस हथियार कहा जा रहा है, वो आखिर में कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, हम अमेरिका के जिस UCAV की बात कर रहे हैं उसका नाम है X-47B। अमेरिका के इस खास UCAV को नॉर्थरॉप ग्रूममैन बनाती है। ये इतना खास इसलिए है क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो बीच समुद्र में चलते एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से लैंड कर सकता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग और खतरनाक बनाती है वो है इसका स्टील्थ टेक्नोलॉजी, यानी जो इसका रडार क्रॉसिंग सिस्टम है वो एक छोटे कीड़े से भी कम है, यानी इसको कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। साथ ही इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, जो तकरीबन 4000 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को ढूंढकर उसे निकालकर मार गिरा सकती है। इतनी रेंज तो अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की भी नहीं है। साथ ही यह तकरीबन 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो 1 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसमें 2 वेपन पॉड भी लगाए गए हैं। यह 2000 किलोग्राम वजनी मिसाइल अपने साथ ले जा सकती है। इसी वजह से अमेरिका के इस खतरनाक हथियार को दुनिया का सबसे खतरनाक घातक UCAV माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दो कि अमेरिका ने इसे 2011 में बनाकर पूरा किया है और 2015 तक इसके सारे परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। लेकिन यह अभी तक अमेरिकी नौसेना में शामिल नहीं हुआ है, जबकि नॉर्थरॉप ग्रूममैन ने 2 X-7B को बनाकर पूरी तरह तैयार कर रखा है। लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी अमेरिका ने इसे अपनी नौसेना में शामिल नहीं किया है, जबकि अमेरिका ने इसको बनाने में तकरीबन $883 मिलियन खर्च किया है और इसे पूरा बनाने में तकरीबन 12 साल का समय लगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिकी नौसेना ने इसका इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि शायद इसमें कोई कमी हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी कमी नहीं है। जो आज के समय में भी दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस स्टेल्थ UCAV ड्रोन है, फिर भी अमेरिकी नौसेना इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? दरअसल अमेरिकी नौसेना के चीफ एडमिरल ने इसको लेकर कहा है कि यह एक शानदार और घातक UCAV है जिसकी तकनीक भी काफी एडवांस है, लेकिन यह UCAV हमारे जरूरतों के हिसाब से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल 2 चीजों के लिए किया जाता है। पहला, दुश्मनों पर नजर रखना और दूसरा, दुश्मन को ढूंढकर तबाह करना। और इन दोनों कामों के लिए अमेरिका के पास दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन प्रेडेटर मौजूद है, जो X-47B से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। साथ ही प्रेडेटर के रख रखाव में कम खर्चा आता है, जबकि X-47B के रख रखाव में प्रेडेटर ड्रोन से 10 गुना ज्यादा खर्चा आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मान लीजिए कि अमेरिकी नौसेना को कभी ऐसी जगह हमला करना पड़े जहां सिर्फ स्टेल्थ हथियार ही काम कर सकते हैं, तो X-47B UCAV को क्यों भेजें, जबकि हमारे पास 5वीं पीढ़ी के 2 स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग है, जिनको कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। अगर बात करो किसी देश या किसी पर नजर रखने की, तो हमारे पास ऐसे कई ड्रोन्स हैं जो आसानी से किसी पर नजर रख सकते हैं। ऐसे में हम X-47B को खरीद कर पैसा बर्बाद क्यों करें? अमेरिकी नौसेना के चीफ ने कहा कि हमारे से ज्यादा इसकी जरूरत भारत को है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन और रूस भी ऐसे ही UCAV को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके हाथ बार बार सिर्फ असफलता ही लग रही है, जबकि हमारा देश भारत भी इससे खतरनाक और एडवांस UCAV घातक को बना रहा है, जिसके प्रोटोटाइप स्विफ्ट का DRDO ने इसी साल जुलाई में सफल परीक्षण किया। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि DRDO 2025 तक इसके प्रोटोटाइप का पूरी तरह से परीक्षण कर लेगा, जिसके बाद इसको बनाने का काम ADA करेगी। दोस्तों, भारत अच्छे से जानता है कि सिर्फ हथियार को बनाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि अपने जरूरत के हिसाब से हथियार बनाना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसा करने से समय
और पैसा सही जगह खर्च होता है। और ऐसा ही हमारे देश भारत की शान DRDO, ADA और HAL कर रही है और हमारे देश की ताकत बढ़ा रही है। ऐसे में इनके लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।